बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबो। चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आज से 3 साल कबल मेरे साथ जो शख्सियत बराजमान है, ये मोहम्मद साजिद ख़ान खटक हैं। ये बुनियादी तौर पे जहानिया के नवाही गाँवों चक नंबर 56 10 के रहने वाले हैं। पश्तून बेल्ट से तल्लक रखते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही सेंटर में हम बड़ी देर तक सर्विस करते रहे। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 56 10 में हेड टीचर हैं और मैं करीब के 57 10 के प्राइमरी स्कूल में बतौर इंग्लिश टीचर काम करता रहा, बतौर हेड टीचर भी काम करता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं 3 साल अकेला ही काम करता रहा। तो क्योंकि एक तल्लक था, तो एक दिन ये मेरे पास आए 3 साल कबल कि हम एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। उसका नाम होगा 56 जहानियाँ। और फिर देखते ही देखते वो तमाम मराहिल तय हुए और फिर काम शुरू हो गया। इंटरव्यूज़ का सिलसिला, जाहिद शाह साहब इनके साथ अटैच थे, मैं भी इनके साथ अटैच था। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते इंटरव्यू करते और वो ये माशाल्लाह एडिटिंग के बाब में यद तूला रखते हैं। और हम जहाँ भी जाते ये वहाँ तस्वीरें बनाते और उसमें भरपूर महारत का सबूत मिलता। कुछ अरसा वो 56 जहानियाँ चलता रहा। फिर इन्होंने बाबा बाजवा जहाँ आए तो उसके बाद इन्होंने चौधरी मकसूद रंधावा साहब और इश्तियाक कालू साहब के साथ मिलके पंजाबी बैठक का सिलसिला शुरू किया, जो बहुत कामयाब रहा। माशाल्लाह इन्होंने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए और 4300 वॉच टाइम था इनका। लेकिन अभी तक वो जो मोनेटाइजेशन का मरहला वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो साजिद साहब मेरे पास बैठे हैं, तो मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। बेटी भाई हैं, इनका काम भी यही है, चैनल वाला और मेरा भी। और वैसे आमतौर पे एक हम असराना चश्मक भी होती है। पंजाबी जिन्हों कहते कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा सिलसिला ऐसा सिलसिला नहीं है। छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन बड़े दिल में एहतराम है एक दूसरे के लिए। और आज यही एहतराम इनको मैंने दावत दी, तो ये खुशी खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते चले आए। और साथ जाहिद शाह साहब को मैंने फ़ोन किया तो वो भी आ गया और आज बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है। तो साजिद खटक साहब माशाल्लाह बेबहा खूबियों के मालिक हैं, तदरीस के हवाले से भी और ये चैनल चलाने की तकनीक के हवाले से भी। तो मैं चंद सवाल इनसे करूंगा और यकीनी तौर पे आप नाजरीन को बहुत सी मालूमात मिलेंगी। तो खान साहब, मोस्ट वेलकम, आपने वक्त निकाला जी शाह जी, बहुत बहुत और शुक्रिया आपका। आपने हमारे हाँ तशरीफ़ ला के हमारा मान बढ़ाया है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता करे। आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से थोड़ी सी मालूमात नाज़रीन के लिए फराहम करें। जी। जी शाह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। ये सदाए जहानिया जो है ये मेरा अपना चैनल है, जी। क्योंकि हम दोनों ने एक ही अ, जगह से सफ़र शुरू किया था। जी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि वो बारिश हुई थी, तो हमारे घर में ना काला बाग का जो हलवा होता है, जी। मक्खडी हलवा, मखल्ली वो हलवा। पका हुआ था। जी। तो मैं खा भी रहा था और मैं सोच भी रहा था कि मेरा कोई एक दोस्त है पंजाबी जिसको बहुत शौक है, जी। वो कौन हो सकता है। जी। सोचते सोचना मुझे यकदम आपका चेहरा आ गया कि भाई शाह साहब जॉनसन ना, वो क्या करते थे कि जब कभी आप पकाएं तो मुझे लाजमी खिलाएंगे। जी।
तो मैं बारिश में, आपको याद होगा कि मैं आ गया था, वहाँ हमारी गपशप चली थी, जी ठीक है, जी और चैनल के हवाले से। जी तो वहाँ से मतलब है ये मैंने चैनल का आगाज़ किया था। जी तो बाकी आप बैकग्राउंड के बारे में कह रहे हैं कि हम बेसिकली हैं कुहाड़ शकरदरे के, जी। ठीक है, शकरदरा तहसील उसकी है। तो अच्छा। वहाँ मेरा जो दादा और मेरा जो नाना है वो दोनों आपस में भाई थे, भाई। भाई थे, जी। ठीक है। हाँ जी। जो मेरा नाना जो था वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार था उस जी वक्त। जी। ये सेकंड वर्ल्ड वार की बात हो मैं कर रहा हूँ, 1945 वाले। 1945 में। जी तो मेरा जो दादा था वो फार्मर था, जी यानी वो जो प्रॉपर्टी थी उधर वो मतलब उनका ख्याल करते थे। जी फिर जो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी जो मेरा नाना था उन्होंने छोड़ दी जी और वो इधर आ गए, पंजाब में आ गए। जी तो यहाँ उन्होंने ये रकबे वगैरह लेना शुरू कर दिए। तो एक मतलब है छप्पन चक में जी ये वहाँ सेटल हो गए और तकरीबन 7-8 मुरबे उन्होंने बना, लमरदारी भी उनके पास थी। जी तो इस तरह जो मेरे दादा थे, चूँकि वो उनकी बेटे ज़्यादा थे, जी तो शकरदरा वो बैकवर्ड था, इतना मतलब हाई स्कूल तक तालीम थी। जी। वहाँ मेरे वालिद साहब ने जब मैट्रिक की तो 1952 में ना वो पंजाब आ गए, क्योंकि हमारी यहाँ भी प्रॉपर्टी थी। तो उधर से मतलब वालिद साहब कहा करते थे कि मैं 10 रुपए लेके ना वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया। तो उस 10 रुपए में वो यहाँ यानी 56 चक तक पहुँच भी गए थे और उनके पास पैसे कुछ बच भी गए थे। ये इतनी इतनी यानी महंगाई नहीं थी, ठीक है। वो यहाँ आ गए, खैर यहाँ उन्होंने बाकी सबक जो उनसे है वो शुरू किया, तालीम का सिलसिला उन्होंने आगे शुरू किया और बीए बीएड तक वो कर गए। फिर उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब वो आ गए। फिर वो खानेवाल में बाकी सर्विस उन्होंने उधर शुरू की। तो हम जो यानी इब्तदाई तालीम जो सी है वो हमारी खानेवाल की है, 6B स्कूल था, आज भी मतलब वो है वहाँ, डाकखाना के करीब वहाँ भी सर्विस की है, लेकिन वो ज़्यादा जो है ना रेलवे पार है। अच्छा, रेलवे के पार है जी। तो वहाँ काफ़ी मतलब अच्छा वक्त गुजरा है बचपन में। मतलब वालिद साहब खुद टीचर थे और हम जिन टीचर के साथ जो हमारा टीचर थे वो ईरानी फैमिली से थे, रियाज साहब जी, 6 चक के थे गालबन। ये इश्तियाक नहीं है, प्रोफेसर इनके चाचा थे। अच्छा। तो वो बहुत मतलब ईमानदार और नमाजी बंदे थे जी। उनसे हमने 6ठी तक वहाँ से तालीम हासिल की जी। और फिर हम इधर बाकी तालीम हमने 99-10 और वालिद साहब रिटायर होके गाँव आ गए थे जी। तो बाकी मैट्रिक फिर हमने 99-10 से किया। फिर डिग्री कॉलेज खानेवाल से बाकी तालीम हमने उधर से हासिल की। तो इस तरह ये हमारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल हुआ। फिर जॉब, जो उसके बाद जॉब थी कि भी करना क्या है जी। तो चूँकि पठानों में ज़्यादा रुझान जो है ना वो आर्मी की तरफ होता है, और मेरा अपना जो ज़ाती पर्सनल शौक था ना वो भी आर्मी ही था, और कमांडो में मैं जाना चाहता था। क्योंकि मेरा भाई एक नेवी में था, तो उन्होंने मुझे, जैसे मैं ग्रेजुएशन कर गया तो उन्होंने मुझे बुला लिया था कराची के, आप उधर आ जाए जी। उधर तकरीबन मेरी सिलेक्शन ऐसे समझ लो कि हो गई थी, लेकिन वो कॉल लेटर आना तब बैन हो गया था। ये 92 की बात मैं कर रहा हूँ जी। जब बैन हो गया वो भाई कुछ पीरियड के लिए उन्होंने नौकरी पर बैन लगा लिया जी। मैं तकरीबन 1 साल वेट करता रहा कि भाई हो जॉब मतलब मिल जाएगी, या इंतज़ार करता। आखिर में ना कराची को छोड़ के ना आ गया वापस इधर। मैंने कहा वाल साहब वालदा जो एक ईद मैंने ज़िंदगी में बाहर गुजारी थी वालदैन से बगैर, वही थी 92 वाली। अच्छा। और 92 का जो वर्ल्ड कप है वो अलहदा कमरे में मैं पूरा जो था मैं ही अकेला मैंने देखा था, और खुद मतलब एंजॉय भी करता था, खुद भी अफसोस करता था। कोई साथी भी नहीं था क्योंकि भाई को क्रिकेट से इतना लगाव नहीं था जी। तबसरे वगैरह क्रिकेट तो गैदरिंग में ही अच्छी लगती है ना जी। तो हल्ला गुल्ला छक्का ये वो। फिर वापस आ गए शाहजी उधर से। तो उसके बाद जो है ना पीछे से कॉल लेटर भी आ गया था
कि भी आप आ जाएं, लेकिन वालिद साहब कहते नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी औलाद में से ना एक बच्चा जो है वो टीचिंग में आ जाए, तो वो तुम ही हो। मैंने कहा अबू जान बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है तो मुझे जाने दे, अब जॉब मिल रही है। उसने कि बेटा आपको मिल जाएगी इधर, टेंशन आपने नहीं लेनी है। मैं मतलब ज़ाहिर है वालिदैन की बात माननी पड़ती थी, मैं ठीक है। तो 6 महीने के बाद ना आप यकीन माने कि वो नफ्सा नफसी का दौर था, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही थी उस टाइम ज़्यादा। तो कॉल लेटर जो है ना वो मेरे घर ही आ गया है। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी ना 55 की है। अच्छा, ठीक है। वहाँ मतलब 10 साल के पीरियड मैंने गुजारा, जिसमें आपके साथ भी कुछ वक्त गुजारा। उधर से आप मुश्ताक खट्टक और नसरुल्लाह साहब मरहूम साहब, ये मेरे बहुत अच्छे कुलीग थे। ठीक है, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए, बल्कि वो जो वक्त था ना वो बहुत जबरदस्त वक्त था शाहजी, आप भी उसका वक्त का हिस्सा रहे हैं। उधर से आपका रुका आता था खतूत का रहता था, नज़्में होती रहती थी। हाँ, मेरे पास आज भी 2-2 सफ़े के शाह साहब के खतूत आते थे ना, तो बहुत मजा आया और बहुत मतलब है वो सस्पेंस वाले और बहुत लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल करते थे। लिखारी हैं क्योंकि वो अदबी इंसान है, तो उसका जवाब मैं ना सिर्फ तस्वीर बना के कार्टून बना के ना दे दिया करता था बस। और तो एक कार्टून मुझे याद है, जब अपना मैं अकेला था, फिर रमजान भंगू साहब आ गए, मुस्तफा साहब आ गए, तो फिर आपने एक कार्टून बना के भेजा कि सेंटर मीटिंग है, तो शाह साहब बगल में वो रजिस्टर दबाए चल रहे हैं, तो मेरा जो गाउन था वो एक तरफ से मुस्तफा साहब ने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से रमजान भंगू साहब ने, और आपके स्कूल के सामने से गुजर के जा रहे थे। जी। और वो बड़े शुगल के दिन थे, मुझे आज भी याद है कि वो एक मुर्गे वाला सिलसिला चला था। जी, वो भी बहुत पार्टियों का ना, मुश्ताक खट्टक के घर पैगाम भेज दिया रईस खान और गुड्डू ने कि मुश्ताक कहता कि वो काला कुकड़ जड़ा ना वो पकड़ के दे दो, अम्मी ने दे देता है ना, लिया के तजबा करके दिखा लिया। वो अपना बाद में फिर नज़में लिखी गई और पता नहीं क्या क्या कहा कुछ। वो बहुत अच्छा दौर था शाहजी। एक तो ये है कि हम अपने इतनी नफ्सा नफसी नहीं थी, अपने पेशे से हम मतलब रिलेटेड थे, 16 ने ड्यूटी करते थे और बच्चों का भी ख्याल करते थे, तो अच्छा वक्त गुजर रहा था। वो बहुत मतलब पढ़े लिखे थे सब, गैदरिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी जी। तो अच्छी टीम थी हमारी, हमें जितना भी उस पर मतलब फख्र किया जाए कम ही है। अच्छा साजिद साहब, ये बातें तो माजी बईद की हैं, माजी करीब की तरफ आते हैं। ये चैनल छप्पन जहानियां से पंजाबी बैठक में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ज़रा आप मुख्तसर अल्फाज में बयान कीजिए। जी शाहजी, इस तरह है कि जब हमने चैनल बनाया था ना, एक्चुअली मुझे वैसे ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का तो पहले से शौक था, तो ये जब वबा आई कोरोना, हाँ जी, तो उसमें ये मैंने एडिटिंग सीख ली, ये यूट्यूब से ही सीखी है, खुद सीखी है। जब मुझे पता चल गया है कि मैं चला सकता हूँ, तो फिर मैंने शाह साहब आपसे बात की। फिर आप उस टाइम आप बीमारी थे, मतलब ज़रा आपका बोलने में आपको मसला था जी। फिर हम मतलब जैद शाह साहब किस तरह मतलब गए, तो वहाँ टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ मतलब हमने स्टार्ट किया। 2 कैटेगरी में हम काम किया करते थे शाह साहब, ये फेसबुक के लिए अलहदा हम वो बनाया करते थे और यूट्यूब के लिए अलहदा बनाया करते थे। उनको बोलने का जुनून था और मुझे एडिटिंग का जुनून था, तो हमारी जोड़ी बहुत कामयाब रही, बहुत कामयाब रही। तो तकरीबन 3400 घंटा जो है ना वो शाह साहब के होते हुए मैंने पूरी किए हैं। और फिर इस तरह हुआ कि मैं इधर बच्चों की तालीम के सिलसिले में इधर आ गया 19 में। फिर भी मतलब ये हमारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर शाह साहब के ना जिम्मेवारियाँ ज़रा बढ़ गई हैं, तो वो उन्होंने मतलब कहा माजरत की है कि मैं मतलब एक मेरी कोशिश थी कि चलाऊं किसी तरीके से। अच्छा साजिद खट्टक साहब, ये जब चैनल आपने शुरू किया था तो ये छप्पन जहानियाँ था, और फिर ये सियासी पंजाबी बैठक में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये ज़रा आप मुख्तसर अल्फाज में बयान करें। जी, वो इस तरह है कि शाह साहब
56 जहानिया के नाम से चला रहे थे। जी तो वक्त की कमी की वजह से वो टाइम नहीं दे सके। जी तो उसकी जगह फिर मसूद रंधावा है, वो आ गए मेरे साथ, अटैचमेंट हो गई है उसकी। जी पंजाबी ज़बान के वो एनसाइक्लोपीडिया हैं, बहुत बड़े मतलब है। हीर और उनके बारे उनके उनके पास काफ़ी नॉलेज है। जी। तो ये उनका आइडिया है। उन्होंने अच्छा। ये कहा है कि मैंने सर्च किया है कि जो 56 जोन्स है ना, इसकी वजह से इसकी रैंकिंग जो है वो नीचे चली जाती है, सर्च में नहीं आता है। तो आप इस तरह करें कि इसका नाम जो है ना चेंज कर दें, अच्छा। क्योंकि हम अब ज़बानी पंजाबी ज़बान को ही प्रमोट कर रहे हैं। जी तो इस ये मतलब है बेस्ट रहेगा, जी क्योंकि ये जो चैनल है ये मैं दोस्तों के लिए बनाया है, गैदरिंग के लिए बनाया है। तो दोस्तों का जो फैसला होता है उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। जी। तो उनका उन्होंने बात की, मैंने दूसरी बात ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है मसूद साहब, जिस तरह आपकी मर्जी वैसी मेरी मर्जी है। फिर हमने मतलब उसका नाम चेंज कर दिया। जी अब ये पंजाब लेवल पे ना हमें काफ़ी मतलब है रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत शौक से देखते हैं, और अपर पंजाब से हमें काफ़ी टेलीफोन भी आते हैं इस जी सिलसिले में जी। कि भाई आप इस काम को जारी रखें। ठीक है। और इस सिलसिले में कौमी आलमी दिहाड़ एक सरमनी थी उधर लाहौर में। जी तो हम उधर गए थे, इश्तियाक कालू साहब और चौधरी मसूद रंधावा और मैं। जी तो शाह साहब यकीन माने कि वहाँ हमें बहुत उन्होंने इज्जत दी। जी ठीक है कि भाई आपका चैनल और आपका जो पंजाबी ज़बान पे जो आप काम कर रहे हैं, जी ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी कि भाई एक पठान हो के ना जी वो पंजाबी ज़बान को मतलब है प्रमोट कर रहा है, कल्चर को प्रमोट कर रहा है। जी तो इस चीज़ पे वो मतलब है बहुत खुश हो रहे थे और बहुत जी। रिस्पेक्ट दी उन्होंने। तो इस वजह से हमने ये नाम चेंज किया है। अच्छा माशाल्लाह, काफ़ी वो हीर बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती और उसका मफ़हूम समझाया जाता। जी मकसूद रंधावा साहब के साथ मेरा 1990 से ताल्लुक़ है। जी हम ज़ुबैर साहब के पास एक चौधरी अरशद साहब थे, हम तीनों ट्यूशन पढ़ा करते थे इंग्लिश की। जब ज़ुबैर साहब को उस वक़्त शुगर थी और घर वालों से ये छुप के जलेबियाँ खाया करते थे। ये हर रोज़ चाय घर से मंगवा लेते और जलेब उधर से आ जाती और हम भी खा लेते। मैं जब पहले दिन गया तो मुझे ये कहने लगे कि हाँ जी, मैंने वो अपना शलवार कमीज़ पहना हुआ था, बॉस की कमीज़ और सफ़ेद शलवार वेस्ट कोट। मुझे कहने लगे कैसे आना हुआ? मैंने कहा कि मैं जी अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए आया। अच्छा, मैं तो समझा कि शायद आप पढ़ाने आए हैं। अच्छा, बाद में ये जब घर जाते तो ज़ाहिर नौजवान थे, तो हम वो नौजवान वाला जो मखसूस टॉपिक होता है, नाव से नीचे और घुटनों से ऊपर, ये मौज़ू डिस्कस कर रहे होते। जब ये दरवाज़े पे आते तो हम कहते कि बखिया नंबर 7। अच्छा, इनके कान में एक दिन आवाज़ पड़ी, मुझे कहने लगे यार वो बखिया नंबर 7 क्या है? मैंने कहा सर जी ये ना पूछें, आप बस अपना वो जो काम है ना वो जारी रखें। वक़्तन-फ़क्तन हँसते रहते, मुस्कुराते रहते और मकसूद रंधावा कहना दसना नहीं इन्हों अपना जिहड़ा है ना, आखिरी दिन दसांगे फिर अपना। मुझे वो सिलसिला जलेबियों का भी चलता रहा और वो चाय भी चलती रही। 300 रुपये ये हमसे फीस लेते थे और मुझसे 50 कम लेते थे कि आप अदीब भी हैं और शायरी भी मैंने कहा सर मैं तो तुकबंदी करता हूँ। कहता नहीं फिर भी 50 माफ़। तो हम उस वक्त से जानते हैं मकसूद रंधावा साहब को। जी जी, मसूद ये रंधावा के बारे बड़े में। बड़े बेबाक सी तबीयत के जी जी मालिक जी हैं और जी, इश्तियाक कालू अदबी ज़ौक़ रखते हैं। ऐसा ही है। फिर किसान इत्तेहाद के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं। बहुत अच्छे इंसान है। बेबाक किस्म के हाँ, ये खिदमात अपना है। खिदमात इन्होंने बड़ी बेहतरीन कंपेयरिंग करते हैं और बेहतरीन अंदाज में लाजवाब जी, गुफ्तगू हाँ। करते हैं। अच्छा जी। जी वो मसूद रंधावा के बारे में वो आप एक दफ़ा प्रोग्राम कर रहे थे उधर, मैं भी साथ था आपके। वो शकील जट जो सा था वो जी एक्सीडेंट में जी। फौत हो गया था, कबड्डी का प्लेयर था बहुत। हाँ जी। तो वहाँ बैठ के हम गप लगा रहे थे। जी तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई, हालाँकि थोड़ा-थोड़ा आप उनसे वो
जो सवाल कर रहे थे तो वो थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहे थे, बस 4-5 पर्सनैलिटी थी। जी। तो वहाँ से ना मुझे इनकी वो बोलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। फिर वहाँ से मैंने कहा कि ये बंदा जो है ना हमारे चैनल में चल जाएगा। तो उसकी मसरूफियात इतनी थी कि वो हर बार मुझे कहता ठीक है मैं कर लूँगा, साथ देंगे साथ देंगे। 1 साल के बाद जो है ना मैंने एक दिन में उसके घर गया, मैंने कहा चलो हाँ जी। प्रोग्राम करते हैं। जी। तो उसके बाद जो है ना वो अभी तक माशाल्लाह हमारे साथ है और बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा साजिद साहब, आपको और जाहिर शाह साहब को याद होगा जब बाबा बाजवा आए थे जी, और जी। चौधरी इश्तियाक कालू साहब के ने बड़ी मोहब्बत से मुझे फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें। मैंने कहा तो साहब आपके लिए हम सर के बल आने के लिए तैयार ऐसे हैं, ही है और बाबा बिल्कुल, हाँ। बाजवा तो हमारे बहुत माथे का बड़ी जुम्मन पर्सनैलिटी है। है, बिल्कुल। तो वो प्रोग्राम वाक़ई बड़ा शानदार बहुत यादगार था और मुझे यादगार। ज़ैद शाह साहब की ना उस टाइम बहुत फ़ख्र भी हुआ जी। और बहुत खुशी भी हुई, जी। क्योंकि हम ये समझ रहे थे, मुझे नहीं तब पता, शायद ज़ैद शाह उनको पता हो शाह साहब को। जी। मैं समझ रहा कि कोई वैसे कोई आ रहा है, कोई मेहमान है, गेस्ट है, उसका इंटरव्यू करना है। जी। जब हम गए वहाँ उनका अपना चैनल था, वो पीटीवी में खुद भी कर रहे थे। जी। पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े मतलब राइटर भी थे हुँ। और दुनिया उसको मानती है। जी। अपर पंजाब वाले भी उसको मतलब मानते हैं। जी। तो शाह साहब का कमाल है कि उसने उस घड़ी को जो है ना बहुत तरीके से वो किया और हमारा जो चैनल में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोग्राम ही वही है। और इन्होंने वहाँ बहुत में अच्छे सवाल जवाब किए। सवालों जवाब के अलावा बड़ी खूबसूरत पंजाबी बोलते हाँ, हुए मैंने हम बोल लेते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम कोई हो कर रहा हो तो इन्होंने बड़े अच्छे जचे तुले अल्फाज में सवालात किए और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू की। मैं जब एक दिन वो मेहमान जो है ना पढ़ा लिखा हो ना, लिस्ट हाँ, देख रहा था, तो इनका वो जो प्रोग्राम था उसको 800 कितने व्यूज़ मिले थे और हाँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले थे। बहुत बहुत वो जी। चैनल जी। का बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम था। जी। जी। अच्छा, तो ये अपना कितने अरसे में आपने हीर मुकम्मल की और कितने प्रोग्राम, कितनी वीडियोस बनी हीर शाहजी, मुकम्मल करते हुए? हीर का तो इस तरह है ना कि ये एक बहुत बड़ी किताब है। उसको सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो उसकी हुँ। तफसीर भी जाते हैं, पंजाबी ज़बान के वो अल्फाज जो हम खो चुके हैं, हाँ जी, ठीक है? तशरीह और तौज़ीह हाँ, करते जो हैं। जी। आज का जो पंजाबी का नौजवान है जिसको पता भी नहीं है उन लफ्ज़ों का, हुँ। ठीक है? उनकी वो तशरीह करते हैं, वो उनको समझाते हैं, जी। ठीक है? कि भाई पंजाबी ज़बान जिस तरह केपीके में पश्तो ज़बान जी। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पंजाब में पंजाबी ज़बान नहीं पढ़ाई जाती है, जी। तो उसका भी वो मतलब हम दर्स देते हैं कि भई ये चीज़ भी होनी चाहिए। जी। और 26 या 28 किस्तें होंगी हमारी हुँ। और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें हैं इस प्रोग्राम से।